तो दोस्तों आर्गाइल मूवी रिलीज हो चुकी है। आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये मूवी थोड़ा सा आपको सरप्राइज करने वाली है। अगर आप ये मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो ये व्लॉग आप पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद आपने तय करना है कि ये मूवी आपने देखनी है या नहीं देखनी है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ आगे चल के आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये मूवी देखने के लिए मैं इतना ही एक्साइटेड था जैसे सुपरमैन या मार्वल की कोई बड़ी मूवी आती है। तो सबसे पहले ये मूवी बनाई है मैथ्यू वॉन्ग ने, जिनकी आप किक एस, किंग्समैन, एक्समैन, फर्स्ट क्लास जैसी मूवीज देख चुके हैं और इनका एक्शन को क्रिएट करने का अपना ही एक स्टाइल है। एक्शन में कभी भी इनको आप पकड़ नहीं सकते हैं और यूनिक स्टाइल के साथ एक्शन को ये प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि किंग्समैन के अंदर आपने देखा होगा तो आर्गाइल मूवी इन्होंने एक नॉवेल के ऊपर से लेके बनाई है, यानी एक ओरिजिनल नॉवेल है आर्गाइल, और इसकी राइटर थी एली कैनवे। और ये एली कैनवे का जो कैरेक्टर है आपको फिल्म के अंदर भी नजर आएगा, जिसे ब्राइस डैलस ने अदा किया है। तो इसके अलावा मूवी के अंदर हेनरी कैविल, जॉन सीना, सैम रॉकवेल मौजूद हैं और सैम रॉकवेल की यादगार मूवीज में से चार्लीज एंजल्स मूवी है। तो इस मूवी में इनको आप हीरो कह सकते हैं या साइड हीरो कह सकते हैं। सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि अगर हेनरी कैविल मूवी में मौजूद है तो सैम फिर कैसे हीरो या साइड हीरो बन रहे हैं। तो यही इस मूवी के अंदर ट्विस्ट है। जितना आपको दिखाया गया है कि हेनरी कैविल और जॉन सीना, एक बड़ी कास्ट आ रही है इस मूवी के अंदर, वो इसमें मौजूद ही नहीं है। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा जब मैंने फिल्म देखना शुरू की। तो जैसे ही हेनरी कैविल का एक्शन स्टार्ट होता है ऐसे लगता है कि हेनरी कैविल को हम नेक्स्ट टॉम क्रूज के रूप में देखने वाले हैं। लेकिन पहले ही सेगमेंट के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन सीना और हेनरी कैविल एक ख्याली कैरेक्टर हैं जिसे एली कैनवे ने लिखा है। वो एक राइटर होती है और ये दोनों इनके कैरेक्टर होते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर ट्विस्ट बहुत ज्यादा है। जब आप देखना शुरू करेंगे तो यही ट्विस्ट आपको स्क्रीन के साथ जोड़ के रखेंगे। तो स्टार्ट से जब आप स्टोरी देखना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी अनलॉजिकल लगती है कि एक लड़की जो नॉवेल में स्टोरी लिख रही है, दिखाया जाता है कि एक एजेंट उसके सामने आता है ट्रेन में और उसको ये कहता है कि तुम जो लिख रही हो वो सच में हो रहा है और दुनिया की एक खतरनाक एजेंसी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और हम एक फाइल के पीछे हैं जो कि एक सिल्वर बुलेट के अंदर मौजूद है और तुम्हारी स्टोरी के मुताबिक तुम ही हमें पहुंचाओगी उस बुलेट तक। तो यहाँ से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मूवी के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन मूवी में आगे चल के जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती हैं तो आपको स्टोरी समझ में आती है, क्योंकि जिस एली कैनवे को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं वो एक बड़ी खतरनाक एजेंट होती है। और फिर मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न आपको कहाँ लेके जाते हैं ये तो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ओवरऑल स्टोरी अच्छी है, एक्शन भी अच्छा है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जैसा कि मैथ्यू ने पहली मूवीज में दिया है, यानी मैं किंग्समैन मूवी की बात कर रहा हूँ। तो उसी स्टाइल को, उसी पैटर्न को थोड़ा सा इस मूवी के अंदर भी रखने की कोशिश की गई है, जो कि देखने में अच्छा तो लगता है लेकिन ऐसा ही कुछ पहली मूवीज में भी कर चुके हैं मैथ्यू। तो इसमें कोई डिफरेंट करना चाहिए था। ब्राइस डैलस से काम अच्छा लिया गया है और एंड के सीन में जो एक्शन दिखाया गया है वो लाजवाब बनाया है। नए तरीके से एक्शन को दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ट्रेन की एक फाइट है, वो भी अच्छी फाइट है जिसमें सैम रॉकवेल ने एक्शन दिया है। ओवरऑल मूवी के अंदर आपको अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बहुत ही कमाल की फाइट जो इससे पहले आपने नहीं देखी है तो ऐसा नहीं है। तो एक लड़की को इन्होंने हीरो दिखाया है। मूवी के अगर बजट को देखा जाए तो 200 मिलियंस का ये बजट है मूवी का। तो इस हिसाब से मूवी और ज्यादा बेहतर बनाई जा सकती थी। हेनरी कैविल को बीच में रखना चाहिए था, जॉन सीना को रखना चाहिए था। तो ये कुछ लूज पॉइंट है मूवी के। बाकी ओवरऑल मूवी आपको एंजॉय करवाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।